यहाँ पर आप बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, तो सम्यक सम तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन करते हुए सर्वप्रथम करुणा के सागर विद्या के भंडार नारी समाज के मुक्तिदाता, करोड़ों दलितों और गरीबों की गुलामी की जंजीर को काटने वाले, कस्तूरबा का सुहाग बचाने वाले, महात्मा गांधी को जीवन दान देने वाले, 64,000 पुस्तकों का अध्ययन करने वाले भारतीय संविधान के फेमस रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन करते हुए इस भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार नमन करते हुए और समय समय पर जन्मे सभी धर्मों और सभी गुरुओं को नमन करते हुए सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। ताई प्यारे साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है। आज ही के दिन माता भीमाबाई ने अपने कोख से ऐसे महान प्रकांड पंडित को जन्म दिया जिन्होंने इतनी कठिनाई और मुसीबतों का सामना करके हम लोगों को अधिकार दिलाए। ताई प्यारे साथियों, तो बाबा साहब ने एक समाज को नहीं समझे, ज्यादा ध्यान में रखते हुए संविधान के आर्टिकल में कुछ लाइनें लिखी है। गीत तो मैं सुनाऊंगा, तो समय भी कम है, पर उससे पहले दो बात आपके बीच में आया हूं तो शेयर करूंगा, कुछ कहते जाऊंगा कि शायद आप भी याद रखें कि हाँ कोई आया था और कुछ बताया। गाने बजाने की हमारे देश में कमी, गाना बजाना हर जगह हर जेब में गाना, लेकिन कमी तो सिर्फ समझने की। 31 जुलाई सन 1956 को बाबा साहब ने अपने पीए नानक चंद्र रत्तू से कहा कि न लेकर के आया हूं, मेरे अनुयायी सुन रहे हैं कि अगर इसे आगे न ले जाए तो पीछे भी ना लाए, पर हम इसे आगे तो नहीं ले जा रहे प्यारे साथियों, पीछे जरूर ला रहे हैं। तो बाबा साहब ने दिन रात का तप करके जब यहां तक ही कार्य आया है, तो इसकी दो लाइन कहना चाहूंगा कि कहीं अधिकार की बातें, कहीं सत्कार की बातें, वहां क्या खूब लिखी है भीम ने प्यार की बातें। संविधान में एक एक चीज बहुत सोच समझ कर लिखी है बाबा साहब ने, समझने की जरूरत है। कहीं अधिकार की बातें, कहीं सत्कार की बातें, वहां क्या खूब लिखी है भीम ने प्यार की बातें। यूं ही आसान नहीं पाया मैंने सम्मान जीवन का, कहीं संघर्ष के वो दिन, कहीं संघर्ष की रातें, कहीं संघर्ष के वो दिन, कहीं संघर्ष की रातें। मैंने कहीं पढ़ा कि बाबा साहब का एक बहुत ही प्यारा बेटा राजरतन और अतिथि उसकी मृत्यु हो जाती है, और बाबा साहब को प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाना था। तो बाबा साहब के बड़े भाई भगे हुए आए आनंदराम, उन्होंने कहा तुम कहां जा रहे हो? बाबा साहब ने कहा मैं लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे तो बेटे की घर में मृत्यु हो गई, तुम्हें लंदन जाने की पड़ी है। ताई प्यारे साथी, मैंने इस पर 4 लाइनें लिखी है जिन्हें कविता को रूप दिया है। ओ बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है, ओ बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। ओ घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। ओ घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है। एक तरफ तो लाश पड़ी है लेकिन उन्हें लंदन जाने की पड़ी है। कहा तुम क्यों जा रहे हैं लंदन? तो बाबा साहब ने कहा अगर मैं आज लंदन नहीं पहुंचा तो समझदार के लिए इशारा काफी, ये कंपनी लाखों करोड़ों बेटों का दाह संस्कार कर देगी। ओ बाबा भीम के जीवन का ये कैसा फसाना है। वो घर में लाश बेटे की उन्हें लंदन को जाना है, बड़ी मुश्किल से आगे ले जाना है। एक बार मैं बुलंदशहर गया, हमारे अंकल के बेटे मेरे दोस्त ने यूपी टॉप किया इंटर में, तो मैं उसे शाबाशी देने के लिए गया। मन की भी देखते पाए मिल गए। मैंने पूछा भाई क्यों लड़ रहे हो? तो उसके पिताजी कहने लगे कि सुरेंद्र जी ने समझाओ, इसने तो यूपी टॉप किया इंटर में, लेकिन ये आगे पढ़ने के लिए मना कर रहा है। मैं बोला की मैंने क्यों कर रहा है? पढ़ने के लिए आगे तुझे तो सबसे अच्छे नंबर आए, यूपी टॉप किया, तुझे तो कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी। तो उसने कितनी गहरी बात कही पता है कि सुरेंद्र जी में पढ़ने के लिए तो मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने सुना है और पढ़ा भी है, लोगों ने दिया है, इसलिए मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता। अरे मन की मूर्ख, ये तो कोई बात नहीं है, आदमी पढ़ता भी रहता है और ध्यान भी रखता है। तो मेरा कहने का मतलब पढ़ना, आईपीएस बनना, अधिकारी बनना, मिनिस्टर बनना, लेकिन इतने मत पढ़ जाना कि बाबा साहब से ज्यादा पढ़ जाओ।
जो 22 जन्मदिन के उपलक्ष्य में समय कम है और एक गीत आपके बीच प्रस्तुत है। गिरते को पकड़ के उठाया बाबा भीम ने, तो लिखा है कभी क्या, जन्मदिन आया भीम का आज भाइयों खुशी मनाओ तुम। जन्मदिन आया भीम का आज भाइयों खुशी मनाओ तुम, खुशी मनाओ तुम, खुशी में नाचो गाओ तुम। हाँ खुशी मनाओ तुम, खुशी में नाचो गाओ तुम। जन्मदिन आया भीम का आज भाइयों खुशी मनाओ तुम। जन्मदिन मनाओ तुम। और क्या 14 अप्रैल 91 को भीम ने जन्म लिया था। 14 अप्रैल 91 को भीम ने जन्म लिया था। माता भीमा बाई, हेलो, भीमा सेन को जन्म दिया था, दिया था, किया था, किया था दलितों का उद्धार भाई खुशी मनाओ तुम। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल से, जिस समय 5 साल की अवस्था में इनकी माता इन्हें छोड़ करके चल गई, तो आप तो जानते हो पुराने बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं नहीं आके इतिहास गवाह है कि किसी ने किसी को कुछ बताया, किसी ने देश को कुछ बताया, लेकिन किसी का भारत का संविधान लिख जाएगा। किसी ने ये नहीं बताया, पर सबने ये जरूर बता दिया कि कोई कैसा बना है, कोई कहीं बना है। समझदार के लिए इशारा काफी। ताइए प्यारे साथियों, रात ना होते थे जुल्म पर बच्चा नहीं कोई पाए। रात ना होते थे जुल्म पर बच्चा नहीं कोई पाए। शोषित पीड़ित गरीबों के लिए भीम मसीहा आए। दिलाए 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 सबको सब अधिकार भाइयों खुशी मनाओ तुम। दिलाए सबको सब अधिकार भाइयों खुशी मनाओ तुम। आज कमी मैंने बताया था कि समझने की, गाने बजाने की कमी नहीं है, लेकिन जाना कैंसिल नहीं करा। आज भी आप दिल्ली अलीपुर 26 रोड पर जाकर देख सकते हो, जिसमें बाबा साहब रहा करते थे, जिसते थे ताकि उनके पाँव में दर्द ना हो, लेकिन हम रिजाई चादर तानकर आराम से सो जाते हैं। बाबा साहब पूरे जीवन भर इस बिस्लरी पानी के लिए संघर्ष करते रहे। आज हम 10 रुपए की बोतल खरीद कर 2 मिनट में पी जाते हैं, लेकिन बाबा साहब को धन्यवाद नहीं करते कि बाबा साहब तुम्हारी वजह से हमें पानी मिला है। बाबा साहब हमके रहकर पढ़ते रहे ताकि पढ़ लिख करके हम लोगों का अधिकार दिला सके, लेकिन आज चिकन बिरयानी क्वार्टर पीकर आराम से सो जाते हैं, कभी बाबा साहब के बारे में नहीं सोचते। तो प्यारे साथी, आज सोचने की जरूरत है। आज बाबा साहब का जन्मदिन यही नहीं, पूरे देश में और विदेशों में, और तो बराक ओबामा ने भी, जो है कि राष्ट्रपति है, उन्होंने स्टेचू लगवा दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहले भी थे लगी हुई, लेकिन और अच्छी करके लगवा दी और उसको नीचे लिख दिया है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। तो प्यारे साथी, यही नहीं, देश विदेश में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। और लास्ट की कड़ी में लिखा है क्या, अमेरिका लंदन में जाकर भीम ने करी पढ़ाई। अमेरिका लंदन में जाकर भीम ने करी पढ़ाई। देश विदेशों जाकर भीम ने 36 डिग्री पाई। लिखा था, लिखा था, लिखा भाइयों खुशी मनाओ तुम। लिखा था भारत का संविधान भाइयों खुशी मनाओ तुम। और क्या, बाबा साहब के संविधान से पहले नारी को नारी नहीं, औरत को औरत नहीं, पैर की जूती समझा, पहनी पहनी वरना बगिंदी। बुजुर्ग भी बैठे,
पहले इतिहास गवाह है, वो बता देंगे कि अगर किसी का पति मर गया तो उसे उसके साथ सती होना पड़ता था। अगर कोई विधवा इस गली से गुजर गई तो वो कहते थे शगुन खराब हो गए, अब शाम तक रोटी न मिलेगी। ये बाबा साहब के संविधान से पहले की बात बता रहा हूँ। क्या आप कैसे कह दोगे किसी विधवा से, भाई तेरा मुंह देख लिया अब शाम तक रोटी न मिलेगी, जब ही मारेगी चप्पल निकाल के, या नहीं? आज नहीं कह सकते तुम, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में जितना हक पुरुष को दिया है इतना स्त्री को भी दिया है। तो मुंह देखना पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन तेरे संविधान के बदौलत इस देश के 18 वर्ष प्रधानमंत्री एक विधवा औरत रही, जिसको लोग बाबा साहब नारियों को अधिकार नहीं देते तो 18 वर्ष प्रधानमंत्री कभी इंदिरा गांधी नहीं आती। बाबा साहब नारियों को अधिकार न देते तो इटली से चलकर इस देश की मालिक कभी सोनिया गांधी नहीं बनती। बाबा साहब नारियों को अधिकार नहीं देते तो जो इस देश का प्रथम नागरिक कहलाया जाता है प्रतिभा सिंह देवी पाटिल कभी राष्ट्रपति नहीं बनती। बाबा साहब नारियों को अधिकार नहीं देते तो उत्तर प्रदेश की 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री कभी मायावती नहीं बनती। प्यारे साथियों, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के संविधान से पहले कोई तुम्हारी देख रेख करने वाला नहीं था। और जो लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ जाट हो गए थे, तो प्यारे साथी उनके लिए मैं कहना चाहता हूं उनकी सोच गलत है। बाबा साहब ने संविधान के अंदर धीवर कुमार सुनवारे हिरिया धोबी सैनी नाई वाल्मीकि जाटर चले बड़े सिंगारिया हिंदू मुसलमान सिख बोध पारसी हरिजन गोसी बामन मनिया तेली तमोली तमाम जातियों को बराबर का अधिकार दिया है। आज शोषित की सेवा में जीवन सभी गुजारा, तुमने शोषित की सेवा में जीवन सभी गुजारा। फिर से आ जाओ बाबा साहब, सबने तुम्हें पुकारा। सुरेंद्र 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 विजय भारती गाए भाइयों खुशी मनाओ तुम। सुरेंद्र विजय भारती गाए भाइयों खुशी मनाओ तुम। जन्मदिन आया भीम का आज भाइयों खुशी मनाओ तुम। जन्मदिन आया भीम का आज भाइयों खुशी मनाओ तुम। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर बैठे हुए हम और पिया फौजी प्रार्थना करने लगी अपने पति से। और माता बहन इस गीत को याद करें और मैं बीच में पूछूंगा भी कि इनके माता का और पिताजी का नाम क्या था। पूरा इतिहास इस गीत में है। और पिया फौजी मुझे भीम का देश दिखा दे। पिया फौजी मुझे भीम का देश दिखा दे। अरे पिया फौजी मुझे भीम का देश दिखा दे। देखिए घासीराम जी बड़िया निवासी ये हमारे भाई साहब जी को 10 रुपए से सम्मानित करते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और ये 20 रुपए रंजीत और अरुण ये भी स्टीम को 20 रुपए से सम्मानित करते हैं, उनके लिए बार बार शुक्रिया। आइए भीम का देश देखने के लिए कहने लगी और सबसे पहले कहाँ जाने के लिए कहने लगी? बम्बई जैसा शहर दिखा हो, चावल मिलाए और जैसे बम्बई जैसा शहर दिखा हो,
14 अप्रैल 1891 में माउंट छावनी गांव जिला इंदौर में हुआ। इनकी माता का नाम था क्या? क्या नाम था इनकी माता का? एक बार बोलो, क्या नाम था? पिताजी का नाम? तुम्हें क्या बोल रहे हो? ये ना बोल रही तो क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था रामजी राव, माता का नाम था भीमाबाई। अगर कोई तुमसे पूछने लगे कि बाबा साहब का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्यों पड़ा, किसी को पता तो बता सकता है? आइए, भारती को भी और मुझे भी कई साल हो गए प्रोग्राम करता करता, लेकिन है ही सुना तो है ही छोड़ दें, यहीं तक सीमित है। आइए प्यारे साथियों, इनके नाम के आगे सबसे पहले आता है डॉक्टर। जिसमें किसी ने अगर पढ़ते पढ़ते इंटर बीएड के बाद अगर पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। अब इनका नाम आता है भीमराव। तो इनकी माता का नाम क्या था? तो दो शब्द तो शुरू के भीमाबाई के ले लिया भीमा, और पिताजी का नाम क्या था? रामजी राव। उनके दो शब्द बाद के ले लिए, रामजी को हटा दिया, एंड के ले लिए राव, तो मिलाकर हो गया भीमराव। अब जिस गांव में इनका जन्म हुआ था माउंट छावनी, उस गांव को अम्बाबाड़े करके नाम से जाना जाता था। तो लोग बात सीधा अम्बेडकर ही कहने लगे। तो गांव का नाम जोड़ करके, शिक्षा का नाम जोड़ करके और माता पिता का नाम जोड़ करके बाबा साहब का नाम रखा गया, कहलाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इनके जो भाई थे उनका क्या नाम था? आनंद और बाला। बाबा साहब की दो बहनें थी, एक का नाम था तुलसी और दूसरी का नाम था मंजला। इनके जो दादा थे उनका क्या नाम था? लिखा है कवि ने। से इस टीम को सम्मानित करते हैं। तो ये 50 रुपए से इस टीम को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पीएफ फौजी गीत पर खुश होकर। और दूसरे में कहाँ जाने के लिए कहने लगी पत्नी, और शहर से जिन्होंने 25 रुपए महा 20 रुपए महा की छात्रवृत्ति देकर के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अमेरिका में पढ़ने का मौका दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक गरीब छूट का बच्चा संसार की सबसे बड़ी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़कर जाएगा। जब बाबा साहब अमेरिका में पढ़ने के लिए गए तो क्या नाम था उस यूनिवर्सिटी का? अरे मैं बता रही हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे। क्या नाम था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और कौन सी डिग्री लाए थे वहां से बाबा साहब? गलत।
गलत। आइए, गीत यूट्यूब पर भी सुना होगा जब भी समझ में ना आती। आइए, कौन सी डिग्री लाए? अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी जहाँ MPhD किया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी जहाँ MPhD किया है। जब सोलन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए तो कौन सी डिग्री लाए वहां से? अब तो बोलते मैंने बता ही दिया, MA PhD। जब बाबा साहब इस भारत से अमेरिका में पढ़ने के लिए गए तो उस विश्वविद्यालय के अंदर 52,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और तकरीबन 1500 अध्यापक पढ़ाया करते। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। 52,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 1500 अध्यापक पढ़ाया करते थे। और जब बाबा साहब ने उस विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश किया और गेट पर जब लिखा गई तो उस विश्वविद्यालय के गेट पर लिखा हुआ था, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के गेट पर, कि भारत के लोग मूर्ख होते हैं। प्यारे साथियों, ये शब्द पढ़ करके बाबा साहब मनी मन में रोने लगे और बाबा साहब ने उसी दिन प्रण कर दिया कि जिस दिन भी मैं यहाँ से भारत को वापसी जाऊंगा उस दिन भारत के लोगों का नाम रोशन कर जाऊंगा। आइए प्यारे साथियों, सन 1913 ईस्वी से और सन 1917 ईस्वी तक बाबा साहब उस यूनिवर्सिटी में पढ़े और जब 3 साल के अंदर उन 52,000 विद्यार्थियों में PhD की प्रथम श्रेणी लाकर दिखाई तो जो वहाँ के अध्यापक थे, वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी थी, वो इस बात को देख करके हैरान हो गई कि आज तक का रिकॉर्ड है किसी ने 52,000 विद्यार्थियों में PhD की प्रथम श्रेणी लाकर नहीं दिखाई है। और ये भारत का रहने वाला जिसका नाम अम्बेडकर है, इसलिए 52,000 विद्यार्थियों में PhD की प्रथम श्रेणी लाकर दिखाई है। जरूर ये महान लड़का या विद्वान लड़का है। प्यारे साथियों, तो पता है आपको, जब वहां से बाबा साहब भारत को वापसी लौटे, जो गेट पर लिखा था कि भारत के लोग मूर्ख होते हैं, वहां बाबा साहब ने आते समय रातों रात में मिटवा करके लिखवा दिया कि भारत के लोग विद्वान होते हैं। प्यारे साथियों, ऐसा नाम रोशन बाबा साहब ने तुम्हारा विदेश में जा करके किया है। और बाबा साहब ने तो प्यारे साथियों कई बार कहा था, बहुत से गांधी जी और बाबा साहब में अंतर मानते हैं, अंतर तो धन के आसमान का है। और बाबा साहब ने तो ये तो कहा था कि अगर कोई मेरा और गांधी जी का पैमाना नापना जानता हो तो मैं उस विषय में कहना चाहता हूँ कि धन्ना सेठ के घर में पैदा होकर के कोई धन्ना सेठ बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह है, अरे वो तो खुद ही धन्ना सेठ है, औलाद बन गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा साहब ने 10 दफे कहा था, धन्ना सेठ के घर में पैदा होकर के धन्ना सेठ बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है, रईस के घर में पैदा होकर के रईस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी प्रकार नेता के घर में पैदा होकर के नेता बन जाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्यारे साथियों, गरीब परिवार में जन्म लेकर के, महान परिवार में जन्म लेकर के और जिस जाति में जानवर से बदतर हाल वैसी जाति में जन्म लेकर के इस भारत का संविधान लिख जाए, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है प्यारे साथियों। लेकिन आज तुम्हें जिससे पूजना चाहिए तुम उसकी पूजा नहीं करते, जिससे तुम्हें नहीं पूजना चाहिए तुम उसकी पूजा करते हो। तमाम आडम्बर हमारी समाज में है, हम तो अपने समाज को समझा सकें, माता बहनों को इनका सुधार हो गया तो समझ लो तुम्हारा हो गया। देवी देवता को पूछते पूछते सदियां बीत गए लेकिन पीछा आदमी नहीं छोड़ा। अभी इन्होंने 9 दिन के व्रत रखे होंगे जो बैठी है, 9 दिन भूखी रहना है। 9 दिन पति शाम को 400 रुपए कमा कर लाएगा, घर वाली से कहेगा मैं क्या बना लिया, तो यूँ कह बहनों का तुम्हें तो पता ही है, मेरे तो 9 दुर्गा चलना है, व्रत चलना है, चटनी रखिए खा लो, चटनी रखिए खा लो। जो 400-500 रुपए कमा कर ला रहा वो तो खा लिया चटनी से, और आप 9 दुर्गों में क्या खा जा, संतरा यो खा जा, मौसम्बी यो खा जा, केला यो खा जा, अंगूर यो खा जा, पपीता यो खा जा, उसमें कमी रह जाए तो कोचू का आटे की पकौड़ी बनाकर खा जा। तो भैया तुम भूखी काहे ना रह गई, वो तो हमें 2 महीना मत खिला, हम देखा मर जाएंगे क्या। आइए प्यारे साथियों, लेकिन जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए उसकी हम पूजा नहीं करते।
और जिसकी नहीं करनी चाहिए उसकी हम पूजा करते हैं। आइए लिखा है कवि ने क्या, लास्ट में पत्नी कहाँ जाने के लिए कहने लगी। भगवान बुद्ध की। बाबा साहब अम्बेडकर। आइए प्यारे साथियों, अरे हैं से गीत गाने चाहिए। ये गीत सही था कि आप हो जी, या वो सही है धोती में हगरे भैया ना, वो सही हो तो खूब बदतमीज गाओ। आइए और इस गीत पर सभी को मेरा ताली बजा करके साथ देना है। बेतुकी ना जब गाँव जब तुम पास में कौन बिठाता, जब तक जिए जब तक भी यही संदेश रहा। और जब इस दुनिया से विदा होने से पहले भी बाबा साहब ने कहा था कि दोनों कांधे मेरा बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए उन्होंने शिक्षा का प्रचार किया। लेकिन एक टीवी को तो बाबा साहब काट दे, लेकिन दूसरी आज भी लिखा है तब भाभी के माध्यम से। और कई हजार बरस और देख महल रखना चलाऊं और कहा खुलाए पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, किसके चढ़ी हो या ना चढ़ी हो, धरती का मैदान मिले पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, अच्छा को खत्म किया मगर ये याद अच्छा खत्म किया
पढ़ियो न पढ़ियो, ऊंचे ऊंचे स्टेज में न तुम चढ़ियो या न चढ़ियो, अरे तरक्की का मैदान में न तुम बढ़ियो या न बढ़ियो, और स्व छात्र या तुम झगड़ियो या न झगड़ियो। अभी 4-5 दिन पहले अपने क्षेत्र में प्रोग्राम कर रहे, तो प्रोग्राम तो उस आदमी ने सुना ना कि रखी दारू, और दुकान पे जाकर 4-5 और खड़े, उनके बीच में यूं कह रहे हैं कि आज जो हम दारू पी रहे हैं ये भी बाबा साहब पी रहे हैं। मुझे बताओ, इस मूर्ख को यही जानना है। तो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित करना, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन संघर्ष हमें किस पे करना है? जिस पे करना है उस पे तो नहीं करते, लेकिन और चीज पे कर लेंगे ना का तेरी जगह में मेरा पतलाना भूल गया। अब बताओ को गिरिया पतलाना, उस पर तो संघर्ष कर लेंगे, लेकिन बाबा साहब ने कहा था जहां तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा, तो सीटी क्यों बंद कर दो थोड़ी सी। और कहा था बाबा साहब ने क्या? हेलो हेलो हेलो, प्लीज समझो, टेबल कर दो इसमें। मसीही पलंग तेरे फूलों में फूलों में मैं अभी बस चला धर्म जाति के ऊपर चुनल इतिहास के अंदर उनका नाम अमर आज हमारी समाज के लोग जय भीम करने में कतराना, सुबह उठाए उनका साहब राम राम, पता नहीं क्या दिन राम, सुबह उठेंगे राम राम, लेकिन पंडित जी भी तुम्हारा खूब फायदा उठा मैं, क्योंकि तुम आलू समझ रखा, मैंने बताया था रात में जिसमें चाहो उसमें मिला लो, बैंगनों में तुम मिल जाओ, गोभियों में तुम मिल जाओ, काली दाल में तुम मिल जाओ, पसीनों में तुम मिल जाओ, तुम्हारे बगैर किसी का मिशन सफल ही ना होता। लेकिन बात करने की आजा जय भीम, तो पीछे को हटना ही पत्तियों के हमें का पते पड़ जाएगी, पहाड़पुर में जाटव रहेंगे, जय भीम करेंगे तो वैसे किसी ना पता उनका साहब इसमें जाटव न रहते। भैया सीटी बंद कर दो। साथी आज हमें गर्व के साथ में जय भीम करनी चाहिए। जब हमें जात छुपाने की जरूरत थी, जब तो हमने जात नहीं छुपाई, आज जात उजागर करने की जरूरत, आज हम जात छुपाते हैं। जब हमें जात छुपाने की जरूरत थी तब तो हमने जात नहीं छुपाई, और आज जात उजागर करने की जरूरत है तो हम जात छुपाते हैं। जब देश के अंदर जूते चप्पलों पर महंगाई नहीं थी तब तुमने पूरे देश की शान बढ़ाई, जूते चप्पलें बनाकर और पहना कर।
लेकिन जब आज महंगाई बढ़ी तो तुमने छोड़ दिया वो काम। आज पंडित जी मजा ले रहे हो उस चीज का। दुकान देखोगे मार्केट में बाजार में किसकी मिलेगी? गुप्ता जी शूज स्टोर, शर्मा जी शूज स्टोर, वर्मा जी त्रिवेदी चतुर्वेदी। आज तुम्हारा काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन बदनाम फिर भी तुम हो। तो कहने का मतलब देश धर्म जाति के ऊपर जो नर जाना लाया करे, इतिहासों के अंदर नाम अमर हो जाया करे। आइए प्यारे साथियों, आज हर किसी का अपना एक अदाब है। मुसलमानों में चले जाओ अस्सलाम वालेकुम, सिखों में चले जाओ शास्त्री काल, ईसाइयों में चले जाओ जय मसीह की। लेकिन तुम तो जिसे देखो उसी धर पी लो एक धोने से। तुम्हें तो धर्म की मजहब की ना पता। भोले बाबा में चले जाओ तो जय भोले बाबा की, साकार विश्वरी में साकार विश्वरी की, और राधा स्वामी। तो कहने का मतलब मुसलमान तुमने कभी राम राम करता ना देखा होगा। 10 हिंदुओं में फंस जाए, जब भी नमस्कार कर लेगा लेकिन राम राम ना करेगा। भैया वो भी ना करे तो आज तो मॉडल जमाना है, हाथ ठा दो पता ना क्या गया, बात की पता ना पड़ती है, ये ना है। लेकिन राम राम छोड़ दो, जय भीम ना कर ले तो ऐसा ही मत करो। तुम मानोगे इस बात को? जय भीम करोगे इस गाँव में? हम आए तो हमें कर रहे 2-4 लोग साहब राम राम, बहुत बढ़िया तरक्की पे है गाँव। तो भैया अगर हमारा कहना मानो, प्रचार उन 100 की जरूरत ना है जो ना सुनने वाले, उन 5 की जरूरत है बस सुनने वाले हों। अगर 5 ने हमारी बात का अमल कर लिया तो हमारा प्रचार सफल हो गया। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसे से बताते हैं आदमी बिस्तर खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं खरीद सकता, खाना खरीद सकता, भूख नहीं खरीद सकता, आभूषण खरीद सकता है लेकिन रूप नहीं खरीद सकता। आइए प्यारे साथियों, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था क्या? इतिहासों के अंदर उनका नाम अमर हो जाए, स्वामी को भी लोग मन में सबसे कमाने वाला खाने वाला कमाने वाला धर्म आज जहाँ लड़का 10वां पास कर रहा है तो शादी वाले आने लगे, जी लड़के की शादी कर रहे हो। लेकिन ये बीमारी बहुत बुरी है। एक लड़के की शादी बिचौलिया कहने लगा, नुका ताई अपने लड़के की शादी करेगी, नुका हाँ कर लूंगी, नुका क्या दिलवा देगा? दहेज की मुंह की बात बता दिया। लड़का बोला ताई जो मिलने की चीजें वो दिलवा दूंगा, नुका फिर भी नुका घड़ी दिलवा दूंगा, नुका और नुका बर्तन भाड़े दिलवा दूंगा, नुका और नुका सोने की चैन दिलवा दूंगा बोली, और नुका कूलर दिलवा दूंगा बोली, और नुका पंखा दिलवा दूंगा बोली, और साइकिल दिलवा दूंगा बोली, और मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा। बढ़िया एक्सपीरियंस हो बोली, और क्या दिलवा देना? बर्तन भाड़े दिलवा दूंगा नुका, और सेब अलमारी दिलवा दूंगा नुका, और नुका घड़ी चैन सोना तमाम हीरे सोने चांदी जवाहरात दिलवा दूंगा नुका, और ताई मट्टी अगर ज्यादा करेगी तो मट्टी का तेल छिड़क कर घर में और आग लगवा दूंगा। रुकी ना रही, कहाँ तक धर्म के ठेकेदारों, तुम अकल किस दिन आएगी और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी? आइए प्यारे साथियों, बाबा साहब ने कहा था एक दफे को लड़का पढ़े ना पढ़े लेकिन लड़कियों को जरूर पढ़ाना। कैसे? क्योंकि लड़का तो एक ही कुल का उद्धार करता है लेकिन लड़कियां 3 कुल का उद्धार करती हैं। सबसे पहला महके वालों का नाम रोशन होगा जब उसके रिश्ते वाले आएंगे, पूछेंगे तुम्हारी बेटी कहाँ तक पढ़ी लिखी है। अगर पढ़ी लिखी होगी बेटी तो बाप बड़ा गर्व के साथ में कहेगा कि मेरी बेटी ने तो इंटर BA या BEd कर रखा है। जहाँ उसकी शादी होगी प्लस ससुराल वाले उनके गांव के पूछने लगे भाई तुम्हारे घर में जो बहू आई है कितनी पढ़ी लिखी है? जब पढ़ी लिखी होगी तो वो भी तारीफ करेगा कि भाई मेरी बहू ने तो BEd कर रखा है। 2 कुल। और तीसरा, जब उसकी कोख से संतान जन्म लेगी तो कोई भी माँ अपने बेटे को अनपढ़ देखना नहीं चाहेगी। ये चाहोगी तुम? चाहोगे तुम? नहीं ना। तो इसलिए लड़की 3 कुल का उद्धार करती है। दफे को लड़का रह जाए पढ़ने को तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़कियों को जरूर पढ़ाना। एक टाइम चूल्हा नहीं जलेगा तो तुम भूखे ना मर जाओगे। आइए कहा था बाबा साहब ने क्या? एक संदेश मिलता भाई इसको मेरी छुट्टी से भाइयों मन ज्यादा प्रेम बढ़ियो तुम्हारा लड़का पड़े लड़की जरूर पढ़ियो तुम्हारा लड़का पड़े
एक भारत का भाइयों नहीं सब मंगलम, सबका कल्याण हो, सबका उत्थान हो, सबका विकास हो। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज भीम का बर्थडे है, सब मिलकर गाएंगे उस महामानव को हम आज शीश झुकाएंगे। ना करनी भूल बस ये ही मूल हम दीप जलाएंगे। अप्रैल महीना आया है हम खुशी मनाएंगे। आज भीम का बर्थडे है, सब मिलकर गाएंगे उस महामानव को हम आज शीश झुकाएंगे। भाग्य विधाता अविधाता, ना दुनिया में और कोई ज्ञान का दाता। ना दुनिया में और कोई ज्ञान का दाता। भारत के भाग्य विधाता अविधाता, ना दुनिया में और कोई ज्ञान का दाता। बंद छुड़ा दिया हमें पढ़ा, हम दीप जलाएंगे। अप्रैल महीना आया है हम खुशी मनाएंगे। आज भीम का बर्थडे है, सब मिलकर गाएंगे उस महामानव को हम आज शीश झुकाएंगे। प्यारे हाँ प्यारे मेरे भीम राव, सबकी आंख के तारे। मेरे भीम राव, सबकी आंख के तारे। हे भीमा माँ के प्यारे हाँ प्यारे मेरे भीम राव, सबकी आंख के तारे। बड़ा शान लिया विश्व ज्ञान, हम दीप जलाएंगे। अप्रैल महीना आया है हम खुशी मनाएंगे। आज भीम का बर्थडे है, सब मिलकर गाएंगे उस महामानव को हम आज शीश झुकाएंगे।
झेले झेले, पर हमारे लिए तो लड़ते रहे अकेले। दामन निहार कर दिया पार, हम दीप जलाएंगे। अप्रैल महीना आया है, हम खुशी मनाएंगे। आज भीम का बर्थडे है, सब मिलकर गाएंगे। उस महामानव को हम आज शीश झुकाएंगे। जीवन को आज सुधारा, सुधारा, मेरे भीम से अच्छा और हमें ना प्यारा। मेरे भीम से अच्छा और हमें ना प्यारा। जीवन को आज सुधारा, सुधारा, मेरे भीम से अच्छा और हमें ना प्यारा। भाई हरि राम का भीम नाम, हम दीप जलाएंगे। अप्रैल महीना आया है, हम खुशी मनाएंगे। आज भीम का बर्थडे है, सब मिलकर गाएंगे। उस महामानव को हम